राधे राधे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त कृष्णदास कविराज जी की कथा का श्रवण करते हैं। जय हो। बहुत प्यारी लीला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जय हो। भक्त कृष्णदास कविराज जी। जय हो। श्री नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की जो महान सरिता बहाई, उसी दिव्य प्रेम सलीला में अपने को निमज्जित कर उसमें अपने को सर्वथा डुबो देने तथा उसी में लय हो जाने के लिए उस समय अनेक महापुरुषों ने जन्म ग्रहण किया था। इन्हीं परम सौभाग्य संपन्न प्रेमी महापुरुषों में से एक थे बंगला चैतन्य चरितामृत के रचयिता प्रसिद्ध वैष्णव कवि भक्तराज श्री कृष्णदास जी। जय हो। ये बर्दवान जिले के झामुटपुर नामक छोटे गांव के वैद्यवंश में अवतरित हुए थे। इन्होंने बालकपन में ही संस्कृत भाषा पढ़ी और उसमें धुरंधर विद्वान बन गए। ये शैशव से ही अत्यंत धर्मानुरागी थे। इनके माता पिता श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे एवं ये भी बालकपन से ही श्री चैतन्य के गुणों को सुन चैतन्य भक्त बन गए थे। ज्यों ज्यों इनकी उम्र बढ़ी, इनका भक्ति भाव और विषय वैराग्य भी बढ़ता गया। रात दिन ये श्री कृष्ण नाम जप में ही व्यतीत करते। एक दिन इन्हें स्वप्न में श्री नित्यानंद जी ने दर्शन दिए और संसार आश्रम छोड़ने की अनुमति दी। तभी कृष्णदास भगवान की प्रेम लीला स्थली वृंदावन की ओर चल पड़े। श्री कृष्णदास जी के जन्म लेने के समय से पूर्व ही श्री चैतन्य लीला स्मरण कर चुके थे। अतः यह परम वीतरागी श्री चैतन्य के प्रिय शिष्य रघुनाथ दास जी से मिले और उन्हीं के शरणापन्न हुए। रघुनाथ दास जी से दीक्षा ले इन्होंने अपना अवशिष्ट समय प्रेम भक्ति शिक्षा, शास्त्रों की आलोचना, महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पावन चरित्र के अनुशीलन एवं कृष्ण नाम जप में ही व्यतीत किया। श्री रघुनाथ दास जी श्री चैतन्य देव के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से थे। महाप्रभु की अंतिम अवस्था में उनके पास श्री स्वरूप गोस्वामी एवं रघुनाथ दास ही रहते तथा इनकी सेवा वह सब कुछ करते थे। महाप्रभु के दिव्य महाभाव की उच्च अवस्था, उनकी अपूर्व प्रेममयी स्थिति एवं उनके मन पटल पर उठती श्री कृष्ण प्रेम की दिव्य तरंगों को श्री रूप गोस्वामी उनकी कृपा से जान लिया करते थे। यह सब इनको बता दिया करते थे। अतः रघुनाथ दास जी श्री चैतन्य देव के प्रेम रहस्य के अत्यंत मर्मज्ञ थे। इन श्री रघुनाथ दास जी ने यह भी प्रेम रहस्य अपने प्रिय शिष्य कृष्णदास पर प्रकट किया। जय हो। गुरुदेव की कृपा हुई अपने शिष्य पर। जय हो। जब हम गुरुदेव की इतनी सेवा करते हैं तो गुरुदेव की हम पर बहुत कृपा होती है। अपने गुरुदेव की सेवा जरूर कीजिए। अगर आप वहाँ साक्षात नहीं जा सकते तो उनके चित्रपट की सेवा कीजिए घर में। तो गुरुदेव ही तो भगवान हैं, भगवान ही तो गुरुदेव हैं। मन से प्रेम से गुरु की बातों को मानिए, नाम जप कीजिए, गुरु के बताए दिए हुए गुरु मंत्र को जप कीजिए। इसी से ही गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। जय हो। इस प्रकार गुरु कृपा से इन्हें प्रेम रहस्य का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। श्री चैतन्य देव की अंतरंग लीलाओं का प्रकाश श्री चैतन्य के लीला स्वर्ण के पश्चात वृंदावन में किसी को ही हुआ था। उनके सभी भक्तों को चैतन्य प्रेम रहस्य का ज्ञान हो, इसलिए श्री कृष्णदास जी ने अपने अंतिम समय में बंगला भाषा में अत्यंत ही सुललित छंदों में श्री चैतन्य चरितामृत नामक काव्य ग्रंथ का निर्माण किया। कहते हैं कि उस समय वे अत्यंत ही वृद्ध हो चुके थे। उनका समस्त अंग जर्जर था। न आँखों से देखा जाता था, न कानों से पूरी तरह सुना जाता था, मुख से उच्चारण भी पूरा नहीं होता था, किंतु फिर भी उन्होंने ग्रंथ लिखा। जय हो। ये होता है गुरु मंत्र का प्रभाव, गुरु सेवा का प्रभाव,
प्रभु की सेवा का प्रभाव। जय हो, जय हो। इसलिए कहा जाता है कि बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति हमें बहुत ताकत देती है। भक्ति हमें बहुत 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 कष्ट सहने की हिम्मत देती है। कितना भी कष्ट हो हम सह जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ होते हैं। हमें भरोसा होता है कष्ट तो जीवन में आएंगे ही, हमारे प्रारब्ध की अवस्था हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अच्छे काम कीजिए ताकि अगले जन्म में वो प्रारब्ध बिल्कुल नहीं हो, इस जन्म में कट जाएं। जय हो, जय हो। तो उसके बाद इनसे किसी ने पूछा भी कि आप ऐसे इसे कैसे लिखवा रहे हैं। इन्होंने उत्तर दिया कि मेरी क्या सामर्थ्य है जो इसमें ग्रंथ को लिखूं, इसे तो साक्षात मदन गोपाल लिखा रहे हैं। जय हो। यही होता है एक भक्त का, एक सच्चे भक्त का भाव, एक सच्चे वैष्णव का भाव कि सब मेरी प्रभु, सब कृपा से हो रहा है, मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है, हम तो कुछ भी नहीं हैं। यही भाव आना चाहिए, लेकिन इसमें भी अहम भाव नहीं हो। गुरुदेव बहुत बताते हैं कि इस भाव को आने के बाद भी मन में अहम भाव नहीं होना चाहिए कि अहम से आप बोले, नहीं नहीं, बहुत प्रेम से बोलना है, बहुत प्यार से बोलना है। इनके श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्रेम रहस्य की अत्यंत गोपनीय बातों का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन किया गया है, और सत्य ही इसे मन लगाकर पढ़ने से अंतःकरण में दिव्य श्री कृष्ण प्रेम का उदय होना संभव है। भक्ति साहित्य का यह सर्वोत्तम ग्रंथ है। उत्तर भारत में रामचरित्र मानस का जैसा सम्मान है, वैसे ही बंगाल में श्री चैतन्य चरितामृत का है। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत भाषा में वैष्णव वाष्ठक, गोविंद लीला अमृत, कृष्ण कर्ण अमृत की सारंग रंगदा टीका की है। इनके ग्रंथों से झलकता है कि ये संस्कृत के भी असाधारण विद्वान थे। भावुक भक्तों में यह प्रचलित है कि ये श्री राधा रानी की किसी मंजरी के अवतार थे। जय हो। इन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत में एक ऐसा प्रयोग किया है जिसे तत्कालीन व्याकरण खोजने पर भी किसी व्याकरण में नहीं पा सके। कहते हैं उस समय उनमें से किसी एक प्रमुख ने इनकी तीव्र आलोचना की तो श्री राधा रानी ने स्वप्न में उसे बताया कि ये मेरी मंजरी के अवतार हैं, ये इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकते, आप उस व्याकरण को देखिए, उसमें इस प्रकार का प्रयोग है। उस विद्वान ने जब वह व्याकरण देखा तब सत्य ही उन्हें वह प्रयोग मिल गया। जय हो, जय हो। देखिए भगवान अपने भक्त की कितनी रक्षा करते हैं। भगवान को अपने भक्त की बहुत चिंता होती है। भक्त को भगवान पर भरोसा करना चाहिए, तर्क वितर्क में ना फंसकर भगवान के आश्रित होना चाहिए। कोई आपसे कुछ बोले तो बस सर झुकाकर कहिए ठीक है, बट प्रभु उसको, कोई भी गलती होगी अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आपको प्रभु सही ही मानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, आपके प्रभु जानते हैं। किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं होती, प्रभु सब बता देते हैं, सब जनवा देते हैं। प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली हैं। जय हो। ये अत्यंत उच्च कोटि के प्रेमी, अद्वितीय वैरागी एवं महान भक्त थे। ऐसे भक्तों से निश्चय जगत का कल्याण होता रहा है और होता रहेगा। जय हो। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। बोलिए भक्त कृष्णदास कविराज जी की जय हो। कितना प्यारा चरित्र है। भगवान के मंजरी अवतार यानी राधा रानी के मंजरी अवतार हैं। हमारे ठाकुर जी के बहुत प्यारे शिष्य, बहुत प्यारे भक्त हैं। और चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा है। सब प्रभु एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग सेवाएं देकर उन्होंने अपने आप को बस बांट लिया। इसके मन में जैसा भाव आया तो बस वैसे हो गए। राधा वल्लभ लाल, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी कोई अलग नहीं है। पद्धति अलग हो सकती है, वो भी ऐसे कि उनके जो शिष्य, उनके जो संत हैं, उनके मन में इस भाव से सेवा करने का आया तो प्रभु ने बस उसे स्वीकार किया। लेकिन नाम एक ही है, नाम में कुछ भी अलग नहीं है। जहाँ कोई भी आप नाम पकड़ लीजिए, जाएगा वहीं। जैसे कि आपको किसी रोड से जाना है और उस रोड को जाने के लिए 3 मार्ग हैं, यानी वृंदावन ही जाना है। मथुरा से आएंगे तो एक रोड है, आगरा से आएंगे तो एक रोड है, पलवल से आएंगे
तो एक रोड है। 3 अलग अलग रोड हैं, लेकिन जाना वहीं है, वृंदावन। अंतिम पड़ाव तो वही है, वृंदावन, जहाँ सब कुछ है। ऐसे ही भगवान के भी नाम हैं। किसी में भी भेद नहीं कीजिए, ना ही किसी पद्धति में भेद कीजिए। पद्धति भी वही है, सेवा, प्रेम, नाम जप, संकीर्तन, उनकी सेवा, युगल सरकार से प्रेम, अपने लड्डू गोपाल से प्रेम, सब कुछ वही है, सब वही है, कुछ भी अलग नहीं है। जय हो। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। श्री हरिवंश।